कोर्स सेल करना पड़ेगा क्या, कोर्स ही तो बेचना है, कोर्स वाला तो बिजनेस है। इस तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले कि अगर आपने सीरीज वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट करो, वहां पे मैंने एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक अलग से सीरीज बनाई है, फॉलो अप, क्लोजिंग, लीड जनरेशन, बहुत सारे स्ट्रेटजी बताई जो ले सकते हो। अब आते हैं कि अपने टॉपिक पे, जहां पे हमें ऑब्जेक्शन आते हैं कि इसमें कोर्स सेल करना पड़ेगा क्या, ये कोर्सेज वाला बिजनेस है क्या, इसमें कोर्सेज में हम लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये तरह का ऑब्जेक्शन, बहुत सारे ऑब्जेक्शन हमारे बीच में आते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये आता है कि कोर्सेज वाला तो बिजनेस है, अब यहाँ पर हम लोग कैसे टैकल करते हैं। यहाँ पे एक चीज को मैं तरीके से टैकल करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें की हैं। अगर आपने नहीं की है तो भी बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो, अगर कर लिया तो अच्छी बात है। जैसे मैंने एक अच्छा खासा मुझे ग्रोथ मिल रही है और साथ ही साथ मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी भी चल रही है, तो मैं इस तरह से उसको रिलेट कराता हूँ कि नहीं, आप सिर्फ कोर्सेज बेच करके नहीं, बहुत सारी स्किल्स को मोनेटाइज करके भी पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी, मेरे पास कोई अच्छी खासी स्किल नहीं थी, इसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ से कोर्सेज परचेस किया, उसके बाद उसको सीखा, उसको इंप्लीमेंट किया, तो बहुत सारी स्किल सीख ली। जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, फेसबुक एड, गूगल एड्स। आज मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर 1000 से ज्यादा है, वॉच टाइम 1000 से ज्यादा है, तो मेरा कहीं ना कहीं यूट्यूब भी अच्छा जा रहा है और कंटेंट क्रिएशन में मुझे आ गई। देखो यहाँ पे सिंपल सा है, दो तरह के लोग आते हैं। एक जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम दिखती है और जो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम दिखती मतलब उनको लगता है कि यही वाला बिजनेस, उनको क्लियर नहीं होता। जिनको क्लियर नहीं होता उनको आप सिंपल सा क्लियर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप अपने आप को रख सकते हो, आप किसी की स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। देखो, रिजल्ट दिखाओगे तो वो बंदा आपके पास आ सकता है, रिजल्ट नहीं दिखाओगे तो नहीं आएगा। अगर आप खुद का रिजल्ट दिखाओ, अपने मेंटोर का रिजल्ट दिखाओ, आप किसी का भी रिजल्ट दिखा के इजीली उस चीज को कर सकते हो। लेकिन जो इस चीज को क्रिएट कर रहे हैं उनको छोड़ दो, वो निगेटिविटी से भरे हुए हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जहां 10 में से 4 लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं, उनके बारे में आप सोचने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में आप ज्यादा सोचोगे, समझाओगे, वही बात है, टाइम वेस्ट करोगे। देखो, दो तरह की लीड होती है। कोई भी ऑब्जेक्शन आती है तो दो तरह की उसमें लीड्स आती है। एक जो जेन्युइन बंदे हैं और एक जो फेक बंदे हैं। जेन्युइन बंदे मतलब उसमें आपको अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि जो जानबूझ के क्या कर रहा है। तो मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है कि कभी अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहा है, मैं उस चीज को टैकल कर रहा हूँ, लेकिन वो बार बार उस चीज को रिलेट कराया जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर उसको नहीं करना होता है। तो कहीं ना कहीं हमें नो बोलना भी सीखना चाहिए। और इस ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करना है, एक तरीका ये भी है कि अगर आप अच्छा खासा ग्रो कर रहे हो, आप अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब मोनेटाइज हो गया है, या यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, या इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और आप कुछ अलग से भी कर रहे हो, कोई स्किल आपके अंदर अपग्रेड हुई है, तो इस चीज को स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताओ। जैसे मैं स्टार्टिंग एज में बहुत सारी दिक्कतें होता था, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, किसी से कन्वर्सेशन नहीं कर पाता रहा। और आज मेरे किसी से भी मैं 2 मिनट में कम्युनिकेट कर लेता हूँ और 10 मिनट के अंदर मैं उसको एक अच्छा फ्रेंड बना लेता हूँ इजी तरीके से। तो ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई। साथ ही साथ मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हुई। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाता रहा, इग्नोर करता रहा, अननोन पर्सन से जल्दी बात नहीं कर पाता रहा, लेकिन मुझे आज वो करने आ गया, अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ। और दिक्कत थी, मुझे कैमरा फियर था, कैमरा फियर की वजह से मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाता था, जिस वजह से मैं यूट्यूब नहीं कर पा रहा था। मुझे यूट्यूब तो करना था, लेकिन मुझे फेस रिवील नहीं करना था। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, इसी कोर्सेज से मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिला, उस चीज को मैंने इंप्लीमेंट किया और उस चीज से मुझे रिजल्ट आया। तो आप इस चीज से रिलेट करा सकते हो, अपनी स्टोरी सुना सकते हो, या अपने मेंटोर की स्टोरी सुना सकते हो। देखो, अगर अपनी स्टोरी सुनाओगे तो ज्यादा रिलेवेंट बनेगी, ज्यादा रिलेटेबल बनेगी, और वहां पे आपका काम बनेगा और इस ऑब्जेक्शन को आप इजीली टैकल कर सकते हो। बाकी चैनल में नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।